तो एक बेहतर इंसान या बेहतर मनुष्य बनने की भी यही परिभाषा होती है कि आप में किस चीज़ का सम्मान है, आप कानून पालन करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों का सम्मान करते हैं। तो इसका एक तो कि कैसे टेस्ट किया जाएगा और इसको मतलब देशभक्ति कहना, देशभक्ति से कोई परेशानी, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कट्टर देशभक्ति एक ये कुछ स्लोगन सा, और ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। एजुकेशन जो है वो बेहतर इंसान बनाने पे फोकस होना चाहिए, रटने से हटकर समझने पर फोकस होना चाहिए, लोग सिर्फ नौकरियों के पीछे ना भागें, वाकई एजुकेशन हो। ये सब बात तो सही है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक जो ये सिलेबस अलग से देशभक्ति का बनेगा, इसका टेस्ट कैसे लिया जाएगा कि देशभक्त बना कि नहीं बना, महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या सिस्टम में कुछ बदलाव होगा इसके लिए, टेस्टिंग के लिए? बिल्कुल टेस्टिंग के सिस्टम में बदलाव होगा, इसीलिए 3 घंटे की परीक्षा के आधार पर आप तय नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप एक क्लास के टीचर हैं और आपको मैं पूछूं कि आपकी क्लास के बच्चे कितने विमेन के प्रति रेस्पेक्ट रखते हैं, कितने ऐसे हैं जो अपने सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, कितने ऐसे हैं जो अपने जिनके अंदर अपनी लाइफ में एक अलग तरीके का अनुशासन है, तो टीचर्स बता देते हैं। उनका अपना एक इवेल्युएशन चलता है, तो वो इवेल्युएशन फॉर्मलाइज हो जाए, वो इवेल्युएशन एक इंस्टीट्यूशनलाइज होके सिस्टम का हिस्सा बने, ये काम ये बोर्ड बनेगा। लेकिन यह जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल बात कही, मैं उसको यहां दोहराना चाहूंगा कि हम एजुकेशन से चाहते क्या हैं। हम एजुकेशन से चाहते हैं कि हमारे बच्चे देश और समाज से प्यार करें, उसको रेस्पेक्ट करें, हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, और हमारे बच्चे जब अच्छे टैलेंटेड बच्चे बन के निकले तो केवल नौकरियों के पीछे ना भागे, नौकरियां देने वाले भी बने। ये तीनों चीज हमें अभी अपनी एजुकेशन से मिल नहीं पा रही है। वो इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि हम पढ़ाते तो बहुत मेहनत करके हैं, लेकिन जब बच्चे को पास करा के भेजते हैं तो केवल रोट लर्निंग के आधार पर पास करके भेज देते हैं। हम इस बात को जांचते ही नहीं है कि हमारे बच्चे में वो गुण आए कि नहीं आए। तो इसको लेके ये बोर्ड नए नए तरीके अपनाएगा, इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस हैं इन सब काम को करने के वो करेगा। हम सारे इंटरनेशनल टाइप्स भी करेंगे इसके साथ में, और ये जो आज सबसे रेस्पेक्टेड बोर्ड देश में है, इंटरनेशनल बोर्ड, उसके जैसा रेस्पेक्टेड एक बोर्ड बनेगा, जिसको मुझे लगता है देश और दुनिया की यूनिवर्सिटीज भी इतनी रेस्पेक्ट के साथ देखेंगी और समाज में भी इसको रेस्पेक्ट मिलेगी। जी, उसके लिए शिक्षकों को तैयार करना होगा, क्योंकि बच्चे एक अलग बेहतर इंसान तो बन रहे हैं, पर जो शिक्षक हैं जो उसी सिस्टम से निकले हैं, जो सिस्टम मौजूदा है, वो क्या अलग कैसे पढ़ाएंगे, तो उनके लिए क्या इसके लिए प्रोग्राम होगा, मतलब वो एक अलग तरीके से पढ़ाएं, वो अचानक तो स्विच नहीं कर पाएंगे, उनको भी कुछ ट्रेनिंग इसके लिए दी जाएगी। मैंने दिल्ली सरकार के हजारों शिक्षकों से इस पे बात की है, बोर्ड हमने ऐसे ही नहीं बनाया, उनकी तरफ से आया है कि साहब एक तरफ हमसे समाज, आप, सरकार, सिस्टम अपेक्षा रखता है कि हम बच्चे के अंदर उसकी समझ को भी आगे बढ़ाएं, लेकिन कुल मिला के हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि बच्चे को पास करने लायक बनाओ। 3 साल के अंत में 3 घंटे की परीक्षा होगी, बच्चा उसमें पास होना चाहिए। आप ये परीक्षा का सिस्टम बदलो, हम पढ़ाने का सिस्टम अपने आप बदलेंगे। हम देखिए बात लर्निंग आउटकम में करते हैं, हम टीचर्स की ट्रेनिंग में भी बहुत बात करते रहे हैं देश भर में कि वो कैसे पढ़ाएं, कैसे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, लेकिन कुल मिला के वो कहते हैं ना कि राजा की जान एक तोते में बसती थी और सब कुछ उस तोते के हिसाब से चलता था। किसी ने तोते को पकड़ दिया, उसकी गर्दन मरोड़ दी, तो राजा की गर्दन पे असर पड़ गया। परीक्षा की जान शिक्षा की जान इस परीक्षा नाम के तोते में बसती है। हम जो बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन परीक्षा अगर रोट लर्निंग की होगी तो पढ़ाया भी रोट लर्निंग के लिए जाएगा। परीक्षा अगर अंडरस्टैंडिंग की होगी तो पढ़ाया भी अंडरस्टैंडिंग के लिए जाएगा। आज हमारे क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं, उनकी मजबूरी है कि वो पढ़ाएं जो परीक्षा में पूछा जा रहा है। पिछले 5 साल में जो पूछा गया वैसा पढ़ाना पड़ेगा उनको। आज परीक्षा का पैटर्न बदल दीजिए, टीचर पढ़ाना का पैटर्न बदल देगा अपने आप। टीचर को तो पढ़ाना आता है, हमको पूछना नहीं आता, हमको परीक्षा लेनी नहीं आती, तो हमने कहा हम परीक्षा लेने का पैटर्न बदलेंगे। अच्छी बात है कि बच्चे सिर्फ रटे नहीं परीक्षा की नियत से, बल्कि सिस्टम में बदलाव हो और जो वो पढ़ें उसको समझें। अब इसमें ये भी है कि कितने स्कूल्स शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में कब से ये इम्प्लीमेंट आप लोग कर पाएंगे, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, और शुरुआत में कितने स्कूल्स सिर्फ सरकारी स्कूलों में होगा और उनमें कितने स्कूल्स में ये शुरुआत कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों ने अपनी तरफ से सोचा है कि 20-25 स्कूल से इसकी शुरुआत करेंगे, और अगले 1-2 साल यहाँ से जब बच्चे निकलना शुरू होंगे इस बोर्ड से, तो उन पर बाकी लोगों की नज़र होगी और फिर लोग चाहेंगे कि इसको आगे वो भी अडॉप्ट करें। हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल भी। लेकिन बड़ा सुखद संयोग है कि कल मुख्यमंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट किया और दिल्ली के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स ने मुझसे संपर्क किया है। आज सुबह भी एक प्रिंसिपल मिलने आए, बोले
हम इस आइडिया को बहुत दिन से सोच रहे हैं कि रोट लर्निंग की जगह एक अंडरस्टैंडिंग की एग्जाम होनी चाहिए, और अगर आप इसको करते हैं तो हम भी इस बोर्ड में अपने स्कूल को एफिलेट कराना चाहेंगे। तो ऐसा मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर इतना अच्छा रिस्पांस चारों तरफ से मिलेगा। प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, बच्चों से मैंने जाके भी बात की थी इस अनाउंसमेंट से पहले। बच्चे खुद मानते हैं कि हमारा ये परीक्षा का प्रणाली बदली है, हमको प्रॉब्लम हो रही है।